कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही डरावना जंगल देखते हैं जिसके बीचों बीच किम्बरली अपनी गाड़ी पर एक शूटिंग के लिए जा रही थी। क्योंकि किम्बरली एक मॉडल होने के साथ साथ बहुत अच्छी एक्टर भी थी, जिसकी वजह से प्रोड्यूसर ने उसे एक शो करने के लिए अपने पास बुलाया था, जिससे वो अपना ब्रांड फेमस करने के लिए जंगल में कर रहा था। तभी जाते हुए किम्बरली को अपने सामने दो रास्ते नजर आते हैं, जिन्हें देखते ही वो अपने प्रोड्यूसर से इस सब के बारे में पूछने लगती है। प्रोड्यूसर ये सुनते ही किम्बरली को पेपर मिल के रास्ते पर आने का कहता है, क्योंकि वो सभी अपना शो उसी रास्ते पर कर रहे थे। तभी रास्ते में किम्बरली की गाड़ी के सामने एक आदमी आ जाता है, जिसे देखते ही किम्बरली बहुत ज्यादा डर जाती है और जो ही अपनी गाड़ी से उतरकर करीब जाती है तो उसे मरा हुआ समझकर मदद मांगने लगती है। लेकिन जंगल में कोई भी उसकी आवाज नहीं सुन रहा था, जिसकी वजह से किम्बरली जो ही उस आदमी के पास जाती है तो वो अब तक भी जिंदा था। लेकिन इसी बीच वो आदमी अचानक से किम्बरली पर हमला कर देता है और उसके पूरे होंठ को काट कर खा जाता है, जिसकी वजह से किम्बरली जोर जोर से चीखने लगती है और डर के मारे जो ही पीछे जाती है तो वहाँ पर एक और आदमी आकर अपनी कुल्हाड़ी से किम्बरली के दो टुकड़े कर देता है, जिससे मालूम हो जाता है कि इस जंगल में आदमखोर रहते हैं। और यही करते ही वो दोनों आदमखोर किम्बरली के बॉडी पार्ट्स उठाकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद हम डेल नाम के एक आदमी को देखते हैं जो इस शो का होस्ट था, जिसमें किम्बरली के अलावा 5 और मेंबर भी शामिल थे जो एपोकलिप्स नाम के शो को अटेंड करने वाले थे, क्योंकि ये पूरा शो एक सर्वाइवल पर था ताकि वो लोगों को इसके बारे में भी जानकारी दे सकें, जिसकी वजह से वो सभी जंगल में चारों तरफ कैमराज लगा देते हैं ताकि हर मेंबर पर नजर रख सकें। तभी हम माइकल नाम के एक लड़के को भी देखते हैं जो इस शो का प्रोड्यूसर था। माइकल जो ही डेल के कहने पर गाड़ी से बाहर निकलता है तो वहां पर किम्बरली के अलावा बाकी सभी एक्टर मौजूद थे जो अब तक भी नहीं पहुंचे थे। माइकल ये देखते ही सेकंड एक्टर मारा को शो में हिस्सा लेने का कहता है, जिसे सुनते ही वो माइकल की बात मान जाती है क्योंकि मारा उसे पसंद करते थे। इसके बाद डेल सभी मेंबर को अपने साथ लाकर शो में मौजूद स्टंट के बारे में बताने लगता है और वो सभी के पेयर बनाकर उन्हें एक छोटी टीम बना देता है और सभी को एक लॉकेट भी पहना देता है, जिससे उनका चैनल फेमस हो जाएगा, क्योंकि वो सभी जो कुछ भी करेंगे उनकी एक वीडियो बन रही थी। डेल ये कहते ही सभी के स्टंट पर जाने से पहले उनके मोबाइल फोन ले लेता है ताकि वो एक दूसरे से कांटेक्ट न कर सकें, जिसके बाद वो सभी अपना स्टंट पूरा करने के लिए जंगल में चले जाते हैं। तो इसी बीच हम गाड़ी में मौजूद कैमरास के अंदर विक को देखते हैं, जिसे सुसु करने के दौरान एक आदमखोर पीछे से आकर विक का गला काट देता है और मौत होते ही विक की बॉडी उठाकर अपने साथ जंगल में ले जाता है। तो दूसरी तरफ हम डेल को देखते हैं जो पेड़ पर कैमरा लगाने के बाद जो ही अपने व्हीलर पर बैठ कर जाने लगता है तो टायर पंचर होने की वजह से पैदल चलने लगता है। लेकिन इसी बीच एक आदमखोर आकर डेल पर तीर मारने लगता है, जिससे बचकर डेल एक पेड़ के पीछे छुप जाता है। तो उससे वो डेल की साइड पर एक कुल्हाड़ी आ लगती है। इसे देखते ही डेल अपना चाकू निकालकर आदमखोर पर मार देता है, लेकिन इसका आदमखोर पर जरा भी असर नहीं होता और वो चाकू निकालकर अपने ही खून को चाटने लगता है, जिसे देखने के चक्कर में डेल जो ही पीछे होता है तो वहाँ पर एक और आदमखोर आकर डेल को बेहोश कर देता है। इसके बाद हम नीना और मारा को देखते हैं जो जंगल में अपने स्टंट को ढूंढ रही थी। तभी रास्ते में उन्हें भी अपना स्टंट मिल जाता है, जिसे देखते ही वो दोनों भाग कर रिवर पर पहुंच जाती हैं और अपना मिशन पूरा करने के लिए मारा जो ही रेड फ्लैग देखती है तो उसे उतारने के लिए जो ही पेड़ पर जाती है तो स्लिप होने की वजह से पानी में गिर जाती है और जो ही पानी से बाहर निकलती है तो मारा कार्ड फ्लैग बॉक्स के अंदर डाल देती है, क्योंकि उन्होंने यह मिशन टाइम पर मुकम्मल करना था, जिसे पूरा करते ही वो दोनों खुश होकर आगे बढ़ने लगती हैं। तो दूसरी तरफ माइकल भी जैक और एलेना को अपने साथ लेकर नदी किनारे पर पहुंच जाता है और अपना चैनल फेमस करने के लिए दोनों की एक साथ वीडियो बनाने लगता है ताकि लोग सिर्फ उन्हें ही देखें। लेकिन जैक ये कहते ही उसे मना कर देता है क्योंकि ये वीडियो उसके फैमिली मेंबर भी देख रहे थे और ये कहते ही जैक वहां से चला जाता है। लेकिन एलेना खुद को फेमस करना चाहती थी ताकि हर किसी की नजर उस पर रहे, जिसकी वजह से वो माइकल को अपनी वीडियो बनाने का कहती है। दूसरी तरफ जब मारा और नीना आगे बढ़ रहे थे तो रास्ते में एलेना और माइकल को एक साथ देखकर मारा बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, क्योंकि वो ये सब कुछ माइकल के कहने पर कर रही थी। नीना ये देखते ही मारा को हौसला देकर आगे बढ़ने का कहती है। तो इसी बीच उन्हें अपने सामने एक घर दिखाई देता है। इसे देखते ही वो दोनों अंदर जाकर पूरे घर को चेक करने लगती हैं। तो इसी बीच मारा को वहाँ पर आदमखोर की फैमिली की पिक्चर दिखाई देती है, जिसमें माँ, पा, सिस्टर और ब्रदर शामिल थे। तभी पिक्चर देखते वक्त उन्हें एक औरत की आवाज सुनाई देती है। मारा और नीना यह सुनकर जो ही रूम के अंदर जाती हैं तो वहाँ पर माँ अपनी बेटी के साथ एक बच्चे को जन्म दे रही थी और जो ही बच्चा पैदा होता है तो उसकी शक्ल बिल्कुल ही एक मॉन्स्टर जैसी थी। लेकिन इसी बीच सिस्टर मारा और नीना को देख लेती है, जिससे डर कर वो दोनों अपने रूम को लॉक कर देती हैं। लेकिन सारी विंडोज बंद होने की वजह से ये दोनों बाथरूम के होल से नीचे उतर कर बाहर आ जाती हैं और आदमखोरों से डर कर वहाँ से भागने लगती हैं। लेकिन इसी बीच पा वहाँ आकर मारा के सर पर कुल्हाड़ी मार देता है, जिसके लगते ही उसकी मौत हो जाती है और नीना ये देखते ही वहाँ से भागकर एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। पा जो ही उसे ढूंढने के लिए आगे आने लगता है तो माँ उसी वक्त एक गाड़ी पर आदमखोर को लेने के लिए आ जाती है, जिस पर मारा की डेड बॉडी बंधी हुई थी और वो मारा की उंगली चबाकर बाहर फेंक देती है। इसे देखते ही नीना बहुत ज्यादा डर जाती है और वो आदमखोर गाड़ी पर बैठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जब माइकल वीडियो बनाकर वहाँ से जाने लगता है तो एलिना वहाँ पर रुक जाती है, जिसे
से पेड़ों के पीछे छुपा ब्रदर भी देख रहा था। लेकिन इसी बीच सिस्टर वहां आकर अपने भाई को मारने लगती है क्योंकि वो उससे जेलस हो रही थी और गुस्से में आते ही जंगल से बाहर निकलकर एलिना पर हमला कर देती है। सिस्टर एलिना के जिस्म पर इतने चाकू मारती है कि उसकी स्केलेटन भी नजर आने लगती है। दूसरी तरफ जब डेल होश में आता है तो अपने सामने एक आदमखोर को देखता है जो विक की बॉडी काट कर उसे खाने के लिए तैयार कर रहा था और अचानक ही चाकू उठाकर जो ही डेल को मारने लगता है तो वो उसे जमीन पर गिराने के बाद अपनी रस्सी काट देता है, जिसके बाद आदमखोर और डेल आपस में लड़ने लगते हैं। इसी बीच लड़ाई के दौरान वो आदमखोर जो ही अपनी गन उठाने लगता है तो डेल उसके हाथों से गन छीन कर उसे ही शूट कर देता है। दूसरी तरफ जब माइकल जो ही गाड़ी में आकर कैमरास चेक करने लगता है तो वहाँ पर माँ और पा चुपके से आकर गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और जो ही चलाकर आगे जाने लगते हैं तो माइकल के देखने पर पा उसे पकड़कर शोल्डर पर तीर मार देता है। तो दूसरी तरफ जब जोनेस और एम्बर अपना स्टंट पूरा करने के लिए जंगल में जा रहे थे तो उन्हें रास्ते में बारबेक्यू बना हुआ मिलता है। जोनेस उसे देखते ही अपने मिशन का हिस्सा समझकर एम्बर के साथ वहां से ले जाता है और अपनी जगह पहुंचते ही जैक के साथ उसे खाने लगते हैं। तो इसी बीच नीना भी भागते भागते वहीं पहुंच जाती है और उन्हें इस सब के बारे में बता देती है। लेकिन जोनेस ये सुनते ही नीना की बातों को मजाक समझने लगता है क्योंकि वो समझ रहा था कि यह भी हमारे मिशन का एक हिस्सा है। नीना ये सुनते ही जोनेस पर गुस्सा होने लगती है और जो ही सभी को लेकर वहां से जाने लगती है तो उन्हें बारबेक्यू पर किम्बरली का टैटू दिखाई देता है जो उसकी टांग पर था, जिससे मालूम हो जाता है कि जैक, एम्बर और जोनेस बारबेक्यू की बजाय किम्बरली की टांग खा रहे थे। जिसे देखते ही ये सभी वहां से भागने लगते हैं। तभी भागते वक्त उन्हें रास्ते में किसी की आवाज सुनाई देती है। वो उसे देखने के लिए जो ही आगे जाते हैं तो वहाँ पर ब्रदर और सिस्टर उन पर हमला कर देते हैं, जिन्हें देखते ही नीना वहाँ से भाग जाती है और भागते भागते जमीन पर मौजूद एक होल के अंदर गिर जाती है जिसे आदमखोरों ने इंसानों को पकड़ने के लिए बनाया था। लेकिन जैक, एम्बर और जोनेस उन दोनों के साथ लड़ने लगते हैं। तभी लड़ाई के दौरान वो सभी उन्हें गिराकर वहां से भाग जाते हैं। तो रास्ते में जैक, एम्बर और जोनेस को पेपर मिल पर जाने का कहता है और यह भी कि वो नीना को ढूंढकर वहीं पहुंच जाएगा। एम्बर और जोनेस ये सुनते ही पेपर मिल की तरफ जाने लगते हैं और जैक नीना की आवाज का पीछा करने लगता है और आखिरकार उसी होल पर पहुंच जाता है जहाँ पर नीना गिरी हुई थी। जैक नीना को होल के अंदर देखते ही अपना हाथ देकर ऊपर खींचने लगता है, लेकिन इसी बीच उसका शोल्डर मिस प्लेस हो जाता है, जिससे नीना के सेट करते ही वो दोनों वहां से भागने लगते हैं और एक खाई के सामने आ जाते हैं। तभी सिस्टर भी इनका पीछा करते हुए अपनी गाड़ी से उतरकर जैक और नीना पर गन पॉइंट कर देते हैं, जिसे देखते ही वो दोनों नीचे पानी में कूद जाते हैं। दूसरी तरफ डेल को भी जंगल में एक घर दिखाई देता है, जिसके अंदर जाते ही उसे वहाँ पर मेनार्ड नाम का एक आदमी दिखाई देता है, जिससे बात करते ही डेल अपने जख्म पर टांके लगा देता है और जो ही एक आदमखोर को मारने के बारे में बताता है तो वो आदमी गुस्से में आकर डेल पर हमला कर देता है, कहता है कि वो मेरा बेटा था। डेल ये सुनते ही वहाँ से एक डायनामाइट उठाकर मेनार्ड की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिसके ब्लास्ट होते ही मेनार्ड की मौत हो जाती है और डेल वहाँ से सभी डायनामाइट उठाकर अपने तीरों पर लगा देता है ताकि वो यहाँ पर मौजूद सभी आदमखोरों को मार सके। दूसरी तरफ जब एम्बर और जोनेस पेपर मिल की तरफ जा रहे थे तो रास्ते में जोनेस आदमखोरों के जाल के अंदर फंस जाता है, जिसे छुड़ाने के चक्कर में एम्बर भी उसी के साथ उल्टी लटक जाती है। तभी वहाँ पर पा और ब्रदर भी आ जाते हैं, जिन्हें एक साथ देखते ही पा अपने बेटे को तीर देगा उन्हें मारने का कहता है, जिसे लेते ही वो आदमखोर दोनों को एक तीर के साथ मार देता है। दूसरी तरफ जैक और नीना भी आदमखोरों से भागकर पेपर मिल के अंदर पहुंच जाते हैं, लेकिन उन्हें वहां पर कोई भी दिखाई नहीं देता। तब भी नीना जो ही रूम में मौजूद एक अलमारी खोलती है तो उसे वहां पर एक बच्ची की लाश दिखाई देती है, जिसे देखते ही वो दोनों डर कर जो ही बाहर आते हैं तो उन्हें वहां पर गाड़ियों का स्टॉक दिखाई देता है, जिनमें उनकी अपनी गाड़ी भी शामिल थी। तभी वो दोनों माइकल के चीखने की आवाज सुनकर जो ही गाड़ी के अंदर जाते हैं तो वहां पर सिर्फ माइकल की वीडियो रिकॉर्डिंग थी, जिसे देखते ही जैक जान जाता है कि ये आदमखोरों का एक जाल है और अचानक ही वहां पर पा आकर जैक को बेहोश कर देता है। रात को जब नीना होश में आती है तो अपने सामने माँ को देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है, क्योंकि वो माइकल की बॉडी के टुकड़े कर रही थी। तभी सिस्टर ये देखते ही नीना को बेहोश करके अपने साथ डाइनिंग टेबल पर बांध देती है और जो ही सभी खाना खाने लगते हैं तो ब्रदर अपनी चेयर से उठकर नीना को खाना खिलाने लगता है और माँ माइकल की बॉडी के वेस्ट मटेरियल एक ग्राइंडर में डाल देती है, जिसे ऐसा करते हुए डेल भी देख लेता है क्योंकि वो भी मिल के अंदर पहुंच गया था और जो ही आगे बढ़ता है तो वो सभी डेल की आवाज सुनकर जान जाते हैं कि यहाँ पर कोई और भी है, जिसे देखने के लिए ब्रदर और सिस्टर जो ही गैराज के अंदर जाते हैं तो डेल उन्हें अपने बिछाए हुए जाल में लाकर ब्रदर पर डायनामाइट वाला तीर मार देता है, जिसके ब्लास्ट होता ही दोनों की मौत हो जाती है और डेल वहां से भागकर नीना के पास आ जाता है, जिसे चेयर से छुड़ाते ही जैक को बचाने लगता है। लेकिन इसी बीच वहां पर पा आकर डेल को तीर मारने लगता है, क्योंकि डेल बहुत ही बहादुर इंसान था, जिसकी वजह से माँ वहां आकर डेल की गर्दन पर नुकीली वायर मार देती है, जिसके लगते ही डेल की मौत हो जाती है और वो दोनों अपने बच्चों के कपड़े देखकर और भी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जैक को पकड़कर ग्राइंडर के अंदर डालने लगते हैं। लेकिन इसी भी नीना वहां आकर आदमखोर पर हमला कर देती है और उसकी गर्दन का मांस काट देती है, जिसे देखने के बाद माँ जो ही उसके पास जाती है तो नीना चेंज ओवर करके दोनों पर लकड़ी का स्टैंड मार देती है, जिसके लगते है वो दोनों ग्राइंडर के अंदर गिर कर कीमा कीमा हो जाते हैं। अब आखिर में
में सब कुछ खत्म होने के बाद जैक और नीना वहाँ से गाड़ी लेकर जंगल से बाहर जाने लगते हैं। तो इसी बीच हम एक और आदमखोर को भी देखते हैं जो माँ और पाव के बच्चे को फीड कर रहा था। और इसी के साथ हमारी आज की यह कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।